गुरुदेवाय नमः। श्री गणेश जी महाराज की जय हो। श्री भोलेनाथ की जय हो। श्री शिव महापुराण की कथा। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव तुमेव सर्वं मम देव। श्री शिव महापुराण कथा कल के आगे का भाग। यही उसका स्वाभाविक कर्म बन गया था। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता, बाएं हाथ से खाता, दीनों को सताता और क्रूरतापूर्वक पराये घरों में आग लगा देता था। चांडाल से प्रेम करता और प्रतिदिन वेश्या के संपर्क में रहता था। बड़ा दुष्ट था वह पापी। अपनी पत्नी का परित्याग करके दुष्टों के संग में ही आनंद मनाता था। वह मृत्यु पर्यंत दुराचार में ही फंसा रहा। फिर अंतकाल आने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह पापियों के भोग स्थान घोर यमपुर में गया और वहाँ बहुत से नरकों का उपभोग करके वह दुष्ट आत्मा जीव इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वही वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके आगे यत्नपूर्वक शिवपुराण की उस दिव्य कथा का विवेचन करो जो परम पुण्यमयी तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। शिवपुराण की कथा का श्रवण करके सबसे उत्कृष्ट पुण्य कर्म है। उससे उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि का परित्याग कर देगा। वह दुर्गति से मुक्त होने पर बिंदुक नामक पिशाच को मेरी ओर से विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले आओ। शिव जी कहते हैं, शौनक महेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्वराज तुम्बरुक मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचुला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तुम्बरुक वेगपूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए जहाँ वह पिशाच रहता था। वहाँ उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, थोड़ी बहुत बड़ी थी। वह कभी हंसता तो कभी रोता और कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले महाबली तुम्बरुक ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को पाशों द्वारा बांध लिया। तदंतर तुम्बरुक ने शिव पुराण की कथा वाचने का निश्चय करके महोत्सव युक्त स्थान और मंडप आदि की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोकों में बड़े वेग से यह प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तुम्बरुक विंध्याचल पर्वत पर गए हैं। फिर तो उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवर्षि भी शीघ्र ही वहाँ आ जा पहुँचे। आदरपूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। फिर तुम्बरुका जी ने उस पिशाच को पाशों से बांधकर आसन पर बिठाया और हाथ में बीड़ा लेकर गौरीपति की कथा का गान आरंभ किया। पहली अर्थात विंध्येश्वर संहिता से लेकर 7वीं वायु संहिता तक महात्म्य सहित शिव पुराण की कथा का उन्होंने स्पष्ट विवरण किया। 7 संहिताओं सहित शिव पुराण का आदरपूर्वक श्रवण करके वे सभी श्रोता पूर्णतः कृतार्थ हो गए। उस परम पुण्यमय शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पाप को धोकर उस पैशाचिक शरीर को त्याग दिया। फिर तो शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। अंग कांति गौरवर्ण की हो गई। शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सब प्रकार से पुरुषोचित आभूषण उसके अंगों को उद्भासित करने लगे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप को गया। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर श्रीमान बिंदुक अपनी प्राण बल्लभा चंचुला के साथ स्वयं भी पार्वती वल्लभ भगवान शिव का गुणगान करने लगे। उसकी स्त्री को इस प्रकार दिव्य रूप से सुशोभित देख वह सभी देवर्षि बड़े विस्मित हुए। उसका चित्त आनंद परमानंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का वह अद्भुत चरित्र सुनकर वह सभी श्रोता परम कृतार्थ हो
प्रेम पूर्वक श्री शिव का यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। दिव्यधारी श्रीमान बिंदु की भी सुंदर विमान पर अपनी पत्नी प्रीतमा के पास बैठकर सुखपूर्वक आकाश में स्थिर हो बड़ी शोभा पाने लगे। तदंतर महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुणों का गान करता हुआ वह अपनी प्रीतमा तथा तुम्बरुक के साथ शीघ्र ही शिवधाम को जा पहुंचा। वहां भगवान महेश्वर तथा पार्वती देवी के प्रसन्नतापूर्वक बिंदु का बड़ा सत्कार किया और उसे बड़ा पार्षद बना लिया। उसकी पत्नी चंचला पार्वती जी की सखी हो गए। उस घनीभूत ज्योति स्वरूप परमानंद सनातन धाम में अविचल निवास कर वह दोनों दंपति सुखपूर्वक हो गए। पंचम अध्याय समाप्त।